बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी बी फॉर ये मुतासरीन के इस टाइम के ऊपर 4 सवाल हैं। क्या पैसे वापस मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और अगर ना मिले तो फिर क्या होगा। चौधरी खालिद फारूक साहब जो कि एडवाइजरी कोर कमेटी के मेंबर हैं, सीईओ साहब से मुलाकात भी कर चुके हुए हैं, उन्होंने इन तमाम सवालों के ऊपर रोशनी डाली है। कल की हेयरिंग के बारे में बताया है। उन्होंने मेंबरान को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और कहा है कि बहुत जल्द आपको खुशियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एडवाइजरी कोर कमेटी मुतासरीन को पैसे कब मिलेंगे, लीगल टीम क्या कर रही है और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। गुड न्यूज़ तो आप बहुत अरसे से सुन रहे हैं, इस दफ़ा क्या फ़र्क है वो भी देख लेते हैं। फर्दर जुर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि जी अगर ये आयद हो जाती कल, क्योंकि सारे लोग पूरे थे, तो मार्च अप्रैल में ये केस ख़त्म हो जाता। यानी कि लीगल टीम जो है उन्होंने कहा है कि ये केस जो है महीने 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा और पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते, एकोमोडेशन की तरफ लोग चले जाते अगर फर्द जुर्म कल आयद हो जाती। लेकिन अभी भी 15 तारीख है, अगर ये 13 तारीख को ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा डिले फिर नहीं होगा। और इससे तो ये लगता है कि लीगल टीम का केस इतना स्ट्रांग है कि उनका ख्याल है कि ये 2-3 महीने के अंदर ये केस ही ख़त्म हो जाएगा और इन्वेस्टर्स को पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जी जुडिशल सिस्टम में आपको पता है कि डेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन अगले 2 महीने जो हैं वो बहुत अहम है। फिर सवाल आता है कि जी क्या सीईओ साहब पैसे देंगे और कब और कैसे देंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी वो पैसे देना चाहते हैं, वो तो हमेशा से यही कहते हैं कि मैंने हर हालत में लोगों को उनकी अमानत जो है वो वापस करनी है, लेकिन ये कानूनी मसाइल आ गए हैं जिसकी वजह से वो नहीं दे सकते। 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, लेकिन उन्होंने आपको पैसे वापस करने हैं। और यहाँ पे फिर उन्होंने बहुत कम टाइम का मार्जिन दिया। इसका मतलब है कि इनका ख्याल है कि ये बहुत जल्द पैसे वापस कर देंगे और हमें उन पे यकीन करना चाहिए। साथ एज एडवाइजरी कोर कमेटी, क्योंकि उनकी बात में वजन है, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि वो पैसे वापस करेंगे। अगर अकाउंट्स ओपन ना हुए, क्योंकि ये एक कानूनी केस है और फैसला दोनों तरफ आ सकता है, कंपनी ने तो हमेशा से यही कहा है कि जी मसला है ही कोई नहीं, लेकिन हमने देखा कि मसले बाद में आ भी जाते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी अगर अकाउंट ओपन ना हुए तो इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, कोई एडवाइजरी कमेटी काम कर रही है। और जब भी सीईओ साहब ने हमने कोई भी उनको एडवाइस दी है तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जी मैं रेडी हूँ, आप लोग काम करें। जैसे आपको याद होगा कि सिक्योरिनिक्स की जो एग्जांपल थी कि उसके ऊपर एक गैर कानूनी कंपनी को भी इसी एडवाइजरी कोर कमेटी के जो लोग थे उन्होंने अप्रूव करा लिया। कुछ ब्लैकमेलर्स का भी उन्होंने जिक्र किया है जो कि अपने पैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपनी को इस चीज़ से काफ़ी इतराज़ होता है कि जो लोग कमेटीज में आके या सीईओ साहब से वैसे पैसे मांगते हैं। और कंपनी कहती है कि जी सीईओ साहब कहते हैं कि मैं सबको एक साथ पैसे दूंगा, इसलिए आप मेरे से इंडिविजुअली पैसे ना मांगे। और जावेद साहब का भी इसी बात के ऊपर ही इनसे इख्तलाफ हुआ था। वो ये लोग ऐसे लोग चाहते हैं कमेटीज में जो कि अपने पैसे ना मांगे, वो तमाम लोगों के पैसों की बात करें। फिर साथ उन्होंने कहा है कि जी ये एक इल्ज़ाम लगता है कि ये अपने पैसों से खर्च नहीं कर रहे लीगल टीम के ऊपर और ये अवाम का पैसा है जो खर्च हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, वो अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। और अगर इसमें और लेट हो जाता है तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो हो सकता है कि जी सीईओ साहब काम कर रहे हो, एडवाइजरी कमेटी काम कर रही हो, कोई कोशिश कर रही हो कंपनी, जिसके जरिए इन्वेस्टर्स को पैसे वापस किए जा सके। अब ये जो अदर प्लेटफॉर्म की जो बात है, ये हम पहले भी कई दफ़ा देख चुके हुए हैं कि अदर प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एक ऐसे शख्स जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है या चले लेट्स से वो केस अगर हार जाता है तो वो अपनी लायबिलिटी उठाएगी और बगैर किसी वजह के वो पाकिस्तानियों को इतने ज़्यादा पैसे वापस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर तो ये केस वो हार जाते हैं तो उसके बाद तो उनके नैब के मुताबिक जो भी इश्यूज होंगे तो वो उस टाइम के ऊपर आवाम को पैसे तो फिर किसी गवर्नमेंट के थ्रू मिलेंगे, गवर्नमेंट चैनल के थ्रू, वो तो दे भी नहीं सकेंगे। अगर वो केस जीत जाते हैं फिर तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो, क्योंकि फिर तो वो केस जीत गए हैं।
नैब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अवाम से पैसे लिए हैं, वो तो इल्ज़ाम ही गलत साबित हो जाएगा। तो उस टाइम के ऊपर भी उनके ऊपर ऐसे कोई कानूनी लायबिलिटी नहीं होगी पैसे देने की। और प्लेटफॉर्म में आपने देखा है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि रिनेक्स भी गैर कानूनी प्लेटफॉर्म था, इसके अलावा भी अगर कोई प्लेटफॉर्म आता है वो भी गैर कानूनी है। एक दफ़ा एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ भी बातचीत की गई थी कि वो उम्रे के टिकट दे देंगे और वो पता नहीं एयर टिकट दे देंगे और वो आपको पैसे दे देंगे, ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका था। लेकिन जो इनकी बात से लग रहा है मेंबर एडवाइजरी कमेटी के, वो तो ये है कि जी बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी और आपके जो अकाउंट्स हैं, ये जो सीईओ साहब के अकाउंट्स हैं, वो ओपन हो जाएंगे और ये मसला जो है हल की तरफ जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगता है, अभी तक हमने जो देखा है उसमें तो 2 साल तो 1.5 साल होने वाला है और ये कानूनी प्रोसीजर ही सेट नहीं हो रहे। तो क्या ये सारा कुछ 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ये इस टाइम के ऊपर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो को एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके बाद भी आपने देखा है कि कोई अभी तक कोई ख़ास एक्शन प्लान सामने नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया।